नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बात रिपोर्ट में एक बार फिर से एबीसी 24 नंबर 1 पर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं खबर चुनावी की। और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर सीएम मोहन यादव का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कठपुतली तो सुना था और बटपुतली पहली बार देख रहे हैं। समाजवादी मुखिया ने यह भी कहा लिखा है कि जिनको ये ना मालूम हो कि कहना क्या है, उनको क्या सुनना। दरअसल सीएम मोहन यादव बीते दिन आजमगढ़ के दौरे पर थे। यहां पर वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चूंकि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में जब बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ से बिगुल फूका गया तो अखिलेश यादव ने उस पर तंज कसा। तो उन्होंने क्या लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर, वो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तंज कसते उन्होंने अपना एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया। कहा कि कठपुतली तो सुना था, बटपुतली पहली बार देख रहे हैं। जिनकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है, ये बात उन्होंने यहाँ पर लिखी। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ की जनता कह रही है जिनको ये ना मालूम हो कहना क्या है, उनको सुनना क्या। तो इस तरीके से उन्होंने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और अपनी बात यहाँ पर साझा करी है। और लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है और इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। नर्मदापुरम से युवक कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हर्षित गुरु, नर्मदापुरम के 3 पार्षद, यूथ कांग्रेस के सचिव राजेश रघुवंशी समेत करीब 3 दर्जन पदाधिकारियों ने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं दूसरी ओर विदिशा के गंज बसौदा से जनपद पंचायत अध्यक्ष नीतू रघुवंशी ने कई जनपद सदस्यों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। सीधी से महिला कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रंजना मिश्रा और रोहित मिश्रा समेत दर्जन भर नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हुए कामों से प्रभावित होकर सच्चे सनातनी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हजारों तो ठीक है, लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि इस देश के अंदर अगर कुछ करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में ही हम देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। जो पार्टी की रीति नीति एकदम विपरीत हो गई है, पार्टी की सोच एकदम विपरीत हो गई है, ऊपर के नेता चापलूसों से घिरे हुए हैं, उनकी मानसिकता अब एक विपरीत दिशा में बह रही है। जिन्होंने भगवान राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है जिस अहंकार में, तो वो उस झंडे को तो हम जैसे संघर्षशील कार्यकर्ता कभी साथ में लेके नहीं चल सकते। तो दल बदल का सिलसिला जारी और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व एमएलए प्रमोद शर्मा, विधान मिश्रा शामिल होंगे। सीएम विष्णु देसाई की मौजूदगी में वो शामिल होंगे। तो इसके पहले भी हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई थी, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की या बात करें छत्तीसगढ़ की। तो दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इसके पहले आपने जो खबरें देखी वो थी मध्य प्रदेश की, जहां पर भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। और इस वक्त हम बात करें छत्तीसगढ़ से, और यहां पर भी अगर बात करें तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। 2 पूर्व विधायक हैं जो कि शामिल होने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इसको लेकर के दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार मैराथन बैठकें हो रही है, दिग्गजों का दौरा हो रहा है, लेकिन इसी बीच बड़े झटके कांग्रेस को लगते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की या बात करें छत्तीसगढ़ की। तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दल बदल का सिलसिला अभी भी जारी है और 2 पूर्व एमएलए हैं जो कि आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई इन्हें सदस्यता दिलाएंगे पार्टी की, जिसका सभी बेसब्री के साथ इंतजार भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका कितना ज्यादा नुकसान होता है और बीजेपी कितना फायदा इसका उठा पाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे कि कल से एबीसी 24 सबसे तेज अपने दर्शकों तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। कौन कौन वो 2 पूर्व विधायक हैं, उनके नाम भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और आज ये बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी असुरक्षित हैं। कुछ मामले सामने आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सुमित्रा महाजन ने एक बयान दिया है कि राम का नाम लो और भाजपा में आ जाओ, जिसके जवाब में कमलनाथ ने रिएक्शन दिया। छिंदवाड़ा में इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर बनाए, मुझे दुख होता है कहते हुए कि आपके यहाँ से कोई नहीं जाता। देखिए, ये तो हर जगह हो रहा है। कुछ चीजें सामने आ रही हैं। पूरे प्रदेश में आदिवासियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार, आदिवासी पूरे प्रदेश का असुरक्षित है। वो कह रही है, अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं, वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। और राज्यसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान से सोनिया गांधी, हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को प्रत्याशी बनाया गया है। चंद्रकांत हंडोरे महाराष्ट्र के दलित नेता हैं। इधर राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान होते ही सोनिया गांधी ने जयपुर में नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान राज्यसभा के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ अन्य नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। आपको बता दें कि इस बार सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। और इसी बीच राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो रहे हैं। आपको बता रहे कि बीजेपी के चारों ही प्रत्याशियों एक साथ वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी के चारों प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। प्रत्याशी माया नारोलिया, बंशीलाल गुर्जर, एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज का नामांकन आज वो दाखिल कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले भी लगातार IBC 24 आपको दिखा रहा था कि बस कुछ ही देर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इस वक्त सीधी और लाइव तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं ये चारों ही प्रत्याशी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई देना पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दफ्तर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो राजधानी भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों का नामांकन यहाँ पर दाखिल हो रहा है। आपको बता रहे कि बीजेपी प्रत्याशी माया नारोलिया, बंशीलाल गुर्जर बीजेपी दफ्तर इसके लिए पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन भी बीजेपी दफ्तर इसके लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ऑफिस पहुंचे हुए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है यहाँ पर? के जो राज्यसभा के लिए घोषित हुए चारों आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जो है रिटर्निंग ऑफिसर संजय गुप्ता के सामने चल रही है। संजय गुप्ता राज्यसभा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर है और उनके सामने चारों उम्मीदवार जो बीजेपी के हैं, एल उसके अलावा नारोलिया, बंसीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज, ये चारों प्रत्याशी जो है अपना नामांकन आज दाखिल कर रहे हैं। आज नामांकन दाखिल करने के बाद इसकी स्क्रूटनी होगी 16 तारीख को। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष से, इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो इस दौरान मौजूद है। कुछ ही देर पहले सभी जो है एक साथ यहाँ पर चारों प्रत्याशी अपने नेताओं के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे हैं और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तस्वीरें भी सीधी तस्वीरें दर्शकों को हम IBC 24 पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चारों ही राज्यसभा के प्रत्याशी हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त दफ्तर में मौजूद हैं और नामांकन अपना ये दाखिल कर रहे हैं। तो IBC 24 सबसे तेज अपने दर्शकों तक भी ये अपडेट पहुंचाते रहे। और आपको बता रहे कि जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था तब भी IBC 24 ने चारों ही प्रत्याशियों की जानकारी आपको दी थी। और आपको बता रहे कि बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन भी बीजेपी दफ्तर इसके लिए पहुंचे और इस वक्त चारों ही प्रत्याशी आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यानी कि डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो भोपाल विधानसभा से ये सीधी और लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के चारों प्रत्याशी हैं जो कि एक साथ अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता विवेक पटैया जो कि लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहते हैं कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? भारी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता भी पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं।
देखिए बिल्कुल ये एक उन लोगों के लिए खासकर जो पहली बार जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिसमें माया नरोलिया, बंसीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज, उनके लिए काफी कह सकते हैं कि ये उत्साह और है, क्योंकि उनको पहली बार प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने जो है सोशल इंजीनियरिंग का भी फार्मूला राज्यसभा प्रत्याशी के चयन में अपनाया, जिसमें 2 ओबीसी वर्ग के चेहरे और 2 एससी वर्ग के चेहरे हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक महिला को और एक साधु संतों की जमात से एक उमेश नाथ महाराज को राज्यसभा भेजा है। तो ये एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो है बीजेपी ने धर्म आध्यात्म का तड़का भी जो है इसमें प्रत्याशी चयन में दिया है। और इसलिए ये प्रत्याशी चयन बीजेपी का कहा जा रहा था कि कई दिग्गज नेता राज्यसभा की दौड़ में है, लेकिन वो सभी नाम जो है उन नामों पर जो है न विचार करके बिल्कुल नए और ऐसे नाम जिसमें बीजेपी ने सबको चौंकाया है, वो नाम आज जो यहाँ पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि 5वीं सीट पर बीजेपी कैंडिडेट उतार सकती, जिस पर कांग्रेस को जानी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने 4 कैंडिडेट उतारे हैं और कांग्रेस के 1 कैंडिडेट है, मतलब 5 प्रत्याशी बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी, इन 5 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। कल 16 तारीख को जो है ये सभी प्रत्याशियों के नामांकनों की जांच होगी और 20 तारीख को नाम वापसी की अंतिम जो है तारीख है। जैसे ही 20 तारीख को नाम वापसी का समय खत्म होगा, वैसे ही ये चारों बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी अशोक सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में मतदान की नौबत जो है राज्यसभा के लिए नहीं आएगी 27 फरवरी को। और कह सकते हैं कि एक तरह से ये मध्य प्रदेश की बीजेपी के इन चारों नेताओं के लिए एक बड़ा खुशी वाला क्षण है कि अब ये नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के पहले इनके नामांकनों की बीजेपी दफ्तर में जो विधि विशेषज्ञ है उन्होंने विस्तृत जांच की है और किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, इस बात को बारीकी से देखा है। और अब रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये नामांकन दाखिल हो रहे हैं। नामांकन दाखिल होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर कल इन नामांकन पत्रों की जाँच करेंगे। बिल्कुल एक विस्तार से जानकारी आपने दी और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सियासी समीकरणों को यहाँ पर साधने की कोशिश पार्टी ने की है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। अशोक सिंह कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। वो 4 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं और चारों ही बार उन्हें हार मिली है। राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरूंगा और कांग्रेस के वचन पत्र के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह को बनाया है। अब बात करते हैं कि आखिर उन पर जो पार्टी ने आप पर पार्टी ने जो भरोसा जताया है, कैसे देखें सर उस पूरे? वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, साथ में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का भी बहुत आभार, जिन्होंने ये विश्वास जताया है कि मैं पार्टी की सेवा और अच्छे से कर सकूं। मेरा प्रयास होगा कि मैं कार्यकर्ताओं और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सर लंबे समय से आप भी राजनीति कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और इतना चूंकि भरोसा पार्टी ने जो आप पर जताया, एक नया आभामंडल जो तैयार होगा, किस तरीके से देखें कि मध्य प्रदेश में अब किन मुद्दों को इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद आप उठाते हैं? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश के मुद्दे जो केंद्र में लंबित हैं और जो परियोजनाएं हैं, साथ में हमारे जो पार्टी की जो घोषणा पत्र में भी जो चीज़ें कही गई हैं, उनको कराने का पूरा प्रयास करूँगा। सर और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि राज्यसभा आज कल आखिरी डेट है, तो सबसे पहले तो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपन लोग बात करें। बिल्कुल, देखिए कल नामांकन दाखिल करेंगे और कल नामांकन दाखिल करने के बाद ही तमाम सारी बातों का जवाब जो है वो अशोक सिंह जो है वो देते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर एल मुरुगन, माया नरोलिया, बंसीलाल गुर्जर और उज्जैन के वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर उमेश नाथ महाराज को प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वहीं बंसीलाल गुर्जर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो माया नरोलिया की बात करें तो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इन 5 सीटों में से 4 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है।
राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज नामांकन दाखिल किया गया। एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने कब मुझे महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मैं खुद आश्चर्यचकित थी जब मुझे महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे संगठन के निर्देश के अनुसार, हमारे पार्टी के निर्देश के अनुसार और हमारी सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का काम करें। उसी के साथ खबर चुनावी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए यूपी अपडेट्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम धर्म गुरुद्वारा घोषित 9 या 10 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद के दिन कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी, जो निर्धारित स्थल हो जहां पर होता आया है वहीं पर होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा कि कुर्बानी विवादित जगहों पर नहीं होनी चाहिए। सीतापुर में आज किसान संघ ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। यह रैली किसान नेता राकेश टिकैत के निर्देश पर निकाली गई। वही रैली के दौरान किसानों ने दिल्ली में हो रहे आंदोलन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसानों की बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन और भी उग्र होगा। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में परीक्षार्थियों में भी परीक्षा को लेकर उत्साह देखने को मिला। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक है। हालांकि कुछ परीक्षाएं 10:30 से 12:30 बजे तक ही रहेंगी। बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं आज से 13 मार्च तक होंगी, तो वहीं 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं आज से 2 अप्रैल तक होंगी। लखनऊ के टेढ़ी पुलिस के पास एक ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी हो गई है। चोरों ने दुकान का शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इससे पहले भी 2 अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। यूपी के मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। बता दें कि सभी लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ जिसमें चारों की मौत हो गई थी। मेरठ में एक बार फिर तेंदुआ नजर आया है, जो कि एक बंगले में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। तेंदुआ बंगले में घूमता नजर आया। साथ ही यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये तेंदुए की मौजूदगी की खबर में पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL का रीजनल कार्यालय गुरुवार को अपने खुद के ऑफिस में शिफ्ट हो गया है। करीब 1 साल पहले HURL का रीजनल स्टेट ऑफिस छत्तीसगढ़ में एक छोटे से कार्यालय से शुरू हुआ। लगभग 1 साल बाद HURL के नए कार्यालय का शुभारंभ रायपुर के श्री राम मंदिर मार्ग पर स्थित करेंसी टावर में गुरुवार को किया गया। नए कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर HURL के प्रबंध निदेशक SP मोहंती रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश को उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ HURL का गठन किया गया है। HURL अलग अलग महारत्न कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है। नए कार्यालय में सभी कर्मचारियों को काम करने का एक बेहतर माहौल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का एक दूरदृष्टि था कि देश को यूरिया उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, और जिसका कारण ये हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का जन्म हुआ। आपका NTPC, कोल इंडिया, IOCL, इन लोगों को तीनों ने यहाँ पे पैसा डाल के एक जॉइंट वेंचर बनाया है, और उसका हिसाब से गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी 3 प्लांट मिला के 12.5 लाख टन का कैपेसिटी का साथ अभी देश में यूरिया उत्पादन चालू।